अनन्या का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता रामप्रसाद एक छोटे से सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां शांति घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। अनन्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके लिए वह उनकी दुनिया थी। बचपन से ही अनन्या में कुछ अलग करने की ललक थी। वह अक्सर अपने पिता की किताबों में खो जाती, खासकर उन किताबों में जो चिकित्सा और विज्ञान से संबंधित थीं। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और गरीबों का मुफ्त में इलाज करे। हर सुबह अनन्या अपनी पुरानी स्कूटी पर कॉलेज के लिए निकलती। उसकी स्कूटी, जो उसके पिता ने कई सालों की मेहनत से खरीदी थी, अब थोड़ी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन अनन्या के लिए वह उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। कॉलेज में वह एक मेधावी छात्रा थी। उसके प्रोफेसर उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अनन्या का जीवन आसान नहीं था। कॉलेज की फीस, किताबें और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्चा उसके परिवार के लिए भारी पड़ता था। फिर भी अनन्या ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह रात रात भर पढ़ाई करती और दिन में छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार की मदद करती। उस दिन भी अनन्या सामान्य रूप से कॉलेज के लिए निकली थी। उसने अपनी नीली स्कूटी स्टार्ट की और अपने घर के छोटे से आंगन से बाहर निकली। रास्ते में वह हमेशा की तरह बच्चों को स्कूल जाते देख मुस्कुराती और सड़क किनारे ठेले वालों से हल्की फुल्की बातें कर लेती। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर के व्यस्त चौराहे पर, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, अनन्या की नजर सड़क किनारे पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह करीब 70 साल के रहे होंगे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दर्द की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उनके पास एक भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और कुछ बस तमाशबीन बने खड़े थे। अनन्या की स्कूटी धीमी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ है। अनन्या ने स्कूटी साइड में खड़ी की और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग का नाम गोपाल था, जैसा कि बाद में पता चला। उनके पैर से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रहे थे। अनन्या ने तुरंत अपने दुपट्टे से उनके पैर पर पट्टी बांधी, जैसा कि उसने अपनी बायोलॉजी की किताबों में पढ़ा था। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ लोग बोले, पुलिस केस हो जाएगा, क्यों फंसना। अनन्या का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर मैं भी चुप रही तो इस बुजुर्ग का क्या होगा। उसने बिना वक्त गंवाए पास खड़े एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया। ऑटो वाला, जिसका नाम मुकेश था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अनन्या की आंखों में दृढ़ता और करुणा देखकर वह मान गया। अनन्या और मुकेश ने मिलकर गोपाल जी को ऑटो में बिठाया और नजदीकी सरकारी अस्पताल की ओर चल पड़े। रास्ते में अनन्या ने गोपाल जी का हाथ थाम रखा था। वह बार बार उन्हें ढांढस बंधा रही थी। बाबा जी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखिए। अस्पताल पहुंचते ही अनन्या ने डॉक्टरों को सारी बात बताई। गोपाल जी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि गोपाल जी का पैर बुरी तरह चोटिल था और अगर समय पर इलाज न मिलता तो शायद वह अपने पैर को खो देते। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने सोचा कि गोपाल जी के परिवार को सूचित करना जरूरी है। उसने गोपाल जी की जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला, जिसमें उनके बेटे का नंबर सेव था। अनन्या ने गोपाल जी के बेटे आरव को फोन किया। आरव, जो उस समय एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, ने फोन उठाते ही अपनी व्यस्तता जाहिर की। लेकिन जब अनन्या ने उन्हें पूरी बात बताई तो वह तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अनन्या ने गोपाल जी के पास बैठकर उनका ध्यान रखा, जब तक कि आरव वहां नहीं पहुंच गए। जब आरव अस्पताल पहुंचे तो वह एक लंबे गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति दिखे। उनकी उम्र करीब 32 साल रही होगी। वह एक प्रसिद्ध MBBS डॉक्टर थे, जिनके 3 बड़े अस्पताल शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे। लेकिन उस पल में वह सिर्फ एक चिंतित बेटे थे। जब उन्होंने अनन्या को अपने पिता के पास बैठे देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनन्या से सारी बात सुनी और उसे दिल से धन्यवाद दिया। तुमने मेरे पिता की जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आरव ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था सर, कोई भी इंसान मेरी जगह होता तो वही करता। लेकिन आरव को अनन्या की सादगी और निस्वार्थ भावना ने गहरे तक प्रभावित किया। उसने अनन्या से उसके बारे में पूछा और अनन्या ने संक्षेप में बताया कि वह एक साइंस की छात्रा है और डॉक्टर बनना चाहती है। आरव ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन साथ ही उसकी आवाज में आर्थिक तंगी का दर्द भी महसूस किया। अस्पताल से निकलने के बाद अनन्या अपने घर लौट आई। उस दिन वह कॉलेज नहीं जा सकी,
लेकिन उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और वे अपनी बेटी पर गर्व से फूले नहीं समाये। लेकिन अनन्या का जीवन फिर से अपनी सामान्य गति में लौट आया। वह कॉलेज, ट्यूशन और पढ़ाई में व्यस्त हो गई। दूसरी ओर आरव अनन्या की कहानी को भूल नहीं पाए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के जरिए अनन्या के परिवार और उसकी पढ़ाई के बारे में पता लगाया। जब आरव को पता चला कि अनन्या की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर पा रही, तो उन्होंने एक फैसला लिया। वह अनन्या की मदद करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि अनन्या को इस बात का पता चले। आरव ने अपने एक दोस्त, जो एक कोचिंग संस्थान चलाता था, से बात की और अनन्या को मुफ्त में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग दिलवाने का इंतजाम किया। साथ ही उन्होंने अनन्या के कॉलेज की फीस भी गुप्त रूप से जमा कर दी। अनन्या को जब कोचिंग संस्थान से स्कॉलरशिप का पत्र मिला तो वह हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतनी बड़ी मदद मिल रही है। उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अनन्या ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया और अपनी पढ़ाई में और भी जी जान से जुट गई। समय बीतता गया और अनन्या की मेहनत रंग लाने लगी। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और देश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन अनन्या को अभी भी नहीं पता था कि उसकी इस सफलता के पीछे आरव की गुप्त मदद थी। मेडिकल कॉलेज में अनन्या की प्रतिभा और मेहनत ने सभी को प्रभावित किया। वह न केवल पढ़ाई में अव्वल थी, बल्कि अपने सहपाठियों और मरीजों के प्रति उसकी करुणा और समर्पण भी सबके लिए प्रेरणा बन गया। इस बीच आरव ने चुपके से अनन्या की प्रगति पर नजर रखी। वह उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित थे और धीरे धीरे उनके दिल में अनन्या के लिए एक खास जगह बनने लगी। लेकिन वह नहीं चाहते थे कि अनन्या को उनकी मदद का पता चले, क्योंकि वह उसे अपने दम पर सफल होते देखना चाहते थे। कई साल बाद जब अनन्या अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक सफल डॉक्टर बन गई थी, तब एक दिन उसकी मुलाकात फिर से आरव से हुई। यह मुलाकात एक मेडिकल सेमिनार में हुई, जहां अनन्या को एक युवा डॉक्टर के रूप में सम्मानित किया जा रहा था। आरव उस सेमिनार में मुख्य अतिथि थे। जब अनन्या ने मंच पर अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे एक अनजान स्कॉलरशिप ने उसकी जिंदगी बदल दी, तो आरव की आंखें नम हो गईं। सेमिनार के बाद आरव ने अनन्या से बात की और उससे सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उसकी मदद की थी और यह भी कि वह उसकी सादगी और दयालुता से प्रभावित हो चुके थे। अनन्या पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने आरव को गले लगाया और कहा, आपने न केवल मेरे सपनों को पंख दिए, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सच्ची मदद वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। धीरे धीरे अनन्या और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों में कई समानताएं थीं। दोनों को मरीजों की सेवा करना पसंद था और दोनों का मानना था कि चिकित्सा केवल पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक साल बाद आरव ने अनन्या को एक खूबसूरत सूर्यास्त के समय प्रपोज किया। अनन्या ने हंसते हुए हाँ कहा और दोनों ने अपने परिवारों की सहमति से शादी कर ली। शादी के बाद अनन्या और आरव ने मिलकर एक चैरिटी अस्पताल खोला, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अनन्या का सपना, जो कभी असंभव लगता था, अब सच हो चुका था। वे दोनों साथ मिलकर न केवल एक दूसरे के जीवन को खुशहाल बनाए रखते, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी लाते। अनन्या हमेशा कहती, एक छोटा सा कदम जो मैंने उस दिन गोपाल जी की मदद के लिए उठाया, मेरे लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल गया। यह कहानी अनन्या और आरव की है, लेकिन यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दिल में दया और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखता है। अनन्या ने एक अनजान बुजुर्ग की मदद की और बदले में उसे न केवल अपने सपनों की उड़ान मिली, बल्कि एक ऐसा साथी भी मिला जो उसका हर कदम पर साथ देता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और प्रेम की शक्ति अनंत है। एक छोटा सा नेक काम न केवल दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकता है। अनन्या और आरव आज भी अपने चैरिटी अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रेम कहानी, जो एक अनघट मुलाकात से शुरू हुई थी, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। और इस तरह एक साधारण लड़की का असाधारण सपना दया और प्रेम के रंगों से सजा